अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं व्यूवर्स? आज ये देखिए मेरे घर का बुरा हाल मेरे बच्चों ने कर रखा है। मैंने सोचा मैं पहले वैसे वीडियो बनाऊँ, सारे घर का आपको हाल दिखाऊँ ज़रा, ये क्या हाल करा है मेरे बच्चों ने कि देखो ज़रा, ये सारी चेज़ वगैरह उल्टी पड़ी हैं। और ये मेरे हस्बैंड लाए थे आइसक्रीम स्पेशल मेरे लिए। मुझे बड़ी खुशी हुई कि वाह! क्योंकि ये जो है ना स्पेशल मेरे लिए लेकर आए थे। मैंने कहा वाह! मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैंने कहा चलो आप लोगों को भी दिखा दूँ। तो ये देखो ज़रा, ये मेरे घर का ना बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा था। बच्चों ने बहुत ख़राबी कर रखी देखिए। तो फिर मैंने सारा बहुत अच्छे से आज मैंने सेटिंग भी चेंज की। मैं बोर हो गई थी उस सेटिंग से। पहले मैंने सारी सफाई की, फिर मैंने सारी सेटिंग चेंज कर दी है। देखो यहाँ पे बेड था पहले, आपने देखा ही होगा वीडियोज़ में। ये देखो ज़रा बच्चों ने क्या हाल किया हुआ है। तो मैंने ये देखो सारी पहले वीडियो बनाई। मैंने कहा आप लोग को दिखाऊँ कि घर का क्या हाल हुआ पड़ा है। फिर मैं आप लोगों को सेटिंग करके दिखाऊँगी कि किस तरह मैंने सेटिंग की है। ये देखिए ज़रा कितनी। फिर ये बच्चे इसको स्लाइड बना के इस पे झूले ले रहे थे। ये तीनों बच्चे इसी में लगे हुए थे कि मम्मा ये स्लाइड बनी हुई है हमारी, झूले लेते फिर रहे थे। मैंने फिर अपना काम शुरू किया। मैंने ये सारी चीज़ें समेटनी शुरू की, जल्दी-जल्दी लगी रही, साथ-साथ आपके लिए व्लॉग भी बनाती रही। देखो कितनी मुश्किल से मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इतनी मेहनत करती हूँ मैं आप लोगों के लिए, डेली को व्लॉग बनाना इतना आसान काम नहीं है। तो ये देखा ज़रा सारी सफाई वगैरह की, सारी सेटिंग की मैंने बहुत अच्छे से, बड़ी मेहनत से करके, और सारी सेटिंग भी मैंने चेंज कर दी। ये देखो ज़रा, ये सारी सफाई वगैरह की है और बहुत मज़ा आया था काम करने में। वैसे थकावट भी बहुत हो गई थी और फिर क्या हुआ कि मुझे इतना बुखार भी हो गया, मेरी तबीयत भी बड़ी ख़राब हो गई क्योंकि मैंने काफ़ी सारा काम किया था और मौसम भी एकदम से जो है ना बदल रहा है, तो पता ही नहीं चलता कि कैसे से क्या हो गया। पहले मैं काफ़ी सारा काम वगैरह करके फिर मैं ख़त्म करके और फिर जो है ना फिर उसके बाद मुझे बुखार हो गया। फिर मैं बड़ी हालत मेरी ख़राब हो गई। फिर मेरा माशाल्लाह बड़ा बेटा है, उसने मेरी काफ़ी हेल्प की। उसने जो है ना मेरे जो खाने पिलाने का मुझे चीज़ें ला के दी और मुझे मेरे मुँह में ग्रेप्स डाल रहा था, मुझे खिला रहा था कि मम्मा ये लो आप ये खाओ। तो फिर पापा को कॉल किया, उसने कहा कि मम्मा की तबीयत बहुत ख़राब है, डॉक्टर के पास ले जाओ। तो ये जी हो रही है सफाई वगैरह सारी। तो सफाई वगैरह करके फिर और काम नेक्स्ट करेंगे। फिर आपको मैं सारा घर दिखाऊँगी कि कितने अच्छे से मैंने सारी सेटिंग चेंज कर दी है। ये देखो ज़रा, ये कभी अब दूसरे रूम से मैंने लगाने शुरू कर दिया। ये 2 रूम है हमारे बन गए ना। इधर से जब मैंने सारी सेटिंग कर ली, फिर मैंने झाड़ू वगैरह लगाया मैं और फिर पोछा वगैरह लगाया, सारे काम वगैरह मैंने किए करके। और फिर जो है मैंने ये फ्रिज की सफाई, मेरा बेटा मेरी वीडियो बना रहा था, तो उसने कहा कि मम्मा चलो मैं आपकी वीडियो बनाता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है आप बनाओ। उस वक़्त तो मैं अभी बिल्कुल फिट-फाट थी, काफ़ी सारे काम किए बड़े जोश-जज़्बे से। मुझे क्या पता था बाद में क्या हाल। तो ये देखो जी सारी सेटिंग हो गई है। कैसी लगी आप मुझे बताना कमेंट करके कि मैंने ये सेटिंग चेंज की है तो कैसी लगी। ये देखिए बाहर भी ये दूसरे रूम की सेटिंग की, ये बेड जो था आसान का मैं इधर लेके आ गई। दूसरे रूम की मैंने सेटिंग कर दी, तो इधर बाहर की भी मैंने सेटिंग चेंज कर दी है यहाँ से जो जहाँ पे। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, घर काफ़ी साफ़-सुथरा और प्यारा हो गया। और ये जी अभी ये किचन की सेटिंग रहती है करने वाली, कि अभी ये किचन का काम अभी मैंने कहा आप लोग देख लें ज़रा, फिर मैं बाद में सेटिंग करके आप लोगों को दिखाऊँगी। और ये हमारा जी सहन है। और फिर धूप निकल आई और उसके फ़ौरन थोड़ी देर बाद जो है ना निकल जो है बादल आ गए और फिर जो है ना बारिश भी बड़ी हुई। हमारे इस्लामाबाद में 1-2 दिन बाद फिर बारिश, 2 दिन बाद बारिश पड़ जाती है और बड़ी ठंड बन जाती है, सर्दी बन जाती है। लेकिन जैसे ही फिर धूप निकलती है तो फिर वही हबस और गर्मी बन जाती है। ये फिर मैंने किचन की सफाई शुरू कर दी। मैंने कहा चलो कर देते। वैसे तो मेरी मेड आती है और वो करके जाती हैं, मैं बस थोड़ा बहुत ही ये करती हूँ। कभी-कभार ऐसे शौक चढ़ जाता है मुझे, जब मैं फारिग बैठी हूँ मुझे जुनून चढ़े और फिर जो है ना मैं शुरू हो जाती हूँ। वैसे शुक्र अल्लाह का, वो आती है सारा मेड ही काम कर जाती है। तो चलते हैं जी आज की नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। आज आपको एक और नई स्टोरी सुनाते हैं। 2 मियाँ-बीवी बैठे आपस में बातें कर रहे होते हैं, तो शौहर उसका कहता है कि काश कि तुम्हारे अम्मी-अब्बू इतने स्ट्रॉन्ग होते कि वो मेरी ना हेल्प कर सकते बिज़नेस में, या किसी कोई काम लगवा देते मुझे, करवा देते। तो फिर उसने कहा कि या मेरे अम्मी-अब्बू ऐसे होते कि वो मुझे करवा देते, लेकिन ऐसा नहीं है ना, तो आपके अम्मी-अब्बू ऐसे ना मेरे अम्मी-अब्बू इतने स्ट्रॉन्ग हैं। तो उसने बेगम ने कहा कि क्या ख़्याल है अगर मैं आपको 50 लाख रुपया दे दूँ तो क्या आप बिज़नेस शुरू कर लोगे? उसने बोला ये कैसी बात कर रही हो, तुम्हारे पास कहाँ से है 50 लाख? उसने कहा कि मेरे पास है, मैंने जो है ना इंश्योरेंस करवा रखी है आपने। तो उसने कहा ये तो मुमकिन नहीं है, ये अभी कैसे मिल सकते हैं? ये तो तुम मरोगी तो तभी हमें मिलेंगे ना। उसने कहा तो ये तो टेंशन वाली बात नहीं है। ऐसा है कि मेरी एक डॉक्टर, मेरी जो है ना दोस्त डॉक्टर है काफ़ी हाई लेवल की, तो मैं उनसे जाती हूँ तो उनसे मशवरा करती हूँ, तो मुझे 1 दिन तुम दे दो। 1 दिन वो गई, फिर उसने सारी बात कर आई। अगले दिन उसके हस्बैंड ने बोला कि हाँ, क्या ख़्याल है फिर? तुम अभी तक मरने के लिए तैयार नहीं हो या मरी नहीं हो अभी तक? अगर मज़ाक कर रहा था उसके साथ। तो उसने बोला हाँ, मेरी जो है ना फ्रेंड, उसने मुझे बताया है कि एक ऐसा इंजेक्शन है जो आपको लगाएँगे ना तो आप 6 घंटे तक बेहोश हो जाओगी। तो ऐसा है कि 6 घंटे तक जब मैं बेहोश हो जाऊँगा तो फिर जो है ना आपने मुझे जाके ना दफ़ना देना, सब कुछ कर देना और सारे ख़ानदान वालों को भी पता चल जाएगी। लेकिन आपने एक मेहरबानी ज़रूर करनी है।
जब मैं मतलब 6 घंटे से पहले पहले आपने कोशिश करनी है कि मुझे निकाल लो। अब क्या होता है वो जब उसको बंद करके तो ऐसे ही करता है, सब कुछ ऐसे ही करता है, सारे ख़ानदान वालों को भी पता चल जाता है, ऐसा सब कुछ हो जाता है। तो फिर जब वापस आ जाता है तो वो कहता है मुझे पैसे तो मिल जाने हैं। तो क्या मैंने करना है, इसको निकाल के मैंने क्या करना है? छोड़ो इसको, मैं निकालता ही नहीं हूँ। बस ये उसके ज़हन में लालच आ गया और वो उसको जो है ना उसने छोड़ा कि मैं इसको निकालता ही नहीं हूँ, और आके अपने काम में हो गया मसरूफ़। और जब 6 घंटे पूरे हुए तो उसको होश में आया, उसने कहा ये क्या, लेटी तो मैं बेड पे थी और ये कब्र में, अब मैं, ये क्या हो गया मेरे साथ? उसने बड़ी चीखें चिल्लाई और फिर वहाँ पे जो गोर्गन था उसने फिर देखा कि कब्र तो अभी ताज़ी है और ये क्या है, अभी अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। उसने खैर उसको फिर जो है ना कब्र उसकी खोदी और खोद के उसको निकाल दिया। तो वो बड़ी परेशान हुई। आखिर फिर वो निकली, उसने कहा कि ये क्या, फिर वो गई अपने घर गई और अपने बेड पे तो उसके शौहर ने कहा कि ये क्या हुआ, तुम कैसे मतलब आ गए? तो उसने कहा मुझे तुम्हारा पता चल गया है, अब तो मैं तुम्हारा जो फैसला करूँगी ना, अब तो ना तुम्हें पैसे मिलेंगे और ना तुम इतने घटिया इंसान निकले हो, तुमने इतना मेरे साथ किया। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मुझे निकाल देना 6 घंटे बाद, लेकिन तुम्हारे में इतना ज़हन में लालच आ गया और तुमने मुझे निकाला ही नहीं है। तुम ऐसे मुझसे जान छुड़वाना चाहते थे, तुम मुझे मारना चाहते थे। खैर उसने फिर क्या किया, आखिर पर उसने उसने उसके ऊपर केस करवा दिया और उसको जेल भिजवा दिया। और ये थी कि एक लालची इंसान की कहानी। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। और सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके, गुड बाय। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, ये देखो मैंने वीडियो